Hello everyone, how are you all beta? Okay, I hope you all are fine. Now your ma'am is going to explain comprehension passage number 1. ठीक है, you know that ना two comprehensions are there. Now first of all, what is the comprehension? Comprehension क्या होता है बेटा? So it is nothing but देखो here in the box ना some mistake is there. I think comprehension 1 was there लेकिन 1 वो print नहीं हो रहा है. But on the top you can see that comprehension passage number 1. Ma'am has written that. Okay. So this is comprehension passage number 1. That is when dad came home. Okay, that is the title of this passage. So now what is, first of all, what is comprehension passage? So क्या होता है बेटा in that, in this comprehension passage you need to read the paragraph whatever have been given to you, and then after that some of the questions on the basis of this passage will be there. So you need to give the answers of them by finding the answers from the passage, or if you know the answer by your own you can write it also, है ना. तो comprehension passage को पहले पढ़ना होता है, ठीक है. A kind of story or kind of information will be there into that passage, and after that you need to give the answers, ठीक है, with the help of this passage. So let us start now. Okay, so now what is the title of this comprehension passage number 1? When dad came home, मतलब जब पापा घर आए. Okay, so that is the title. It's a very short story but very interesting one. Let us read it. My dad is a soldier. So here the speaker says that जो बच्चा बोल रहा है और whatever जिनके बारे में बोल रहा है, he or she is talking about her father or his father, and his father is a soldier. Soldier पता है ना क्या होता है? Yes, who soldier is a person who protects our कंट्री, है ना, जो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनिमीज. हाँ, वो बॉर्डर पे फाइट करते हैं ना. येस, सो दे आर द सोल्जर. सो हियर द स्पीकर इज सेइंग माय डैड इज अ सोल्जर. ही गोज टू ट्रेनिंग कैंप एवरी फ्यू मंथ्स. ठीक है, मतलब हर थोड़े महीनों के बाद वो कहाँ जाते हैं? ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं. बिकॉज सोल्जर हैज़ टू बी अलर्ट, सोल्जर हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग टू फाइट. फॉर दैट दे नीड टू टेक अ ट्रेनिंग. उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना. येस, ओके. सो हियर ऑल्सो स्पीकर सेज दैट. यहाँ पे कौन बोल रहा है हमको पता नहीं है, सो वी विल कंसिडर हिम और हर एज अ स्पीकर ओनली. तो स्पीकर क्या बोल रहा है बेटा, और राइटर क्या बोल रहा है? ही गोज टू ट्रेनिंग कैंप एवरी फ्यू मंथ्स, मतलब वो हर थोड़े महीने बाद ट्रेनिंग कैंप में चले जाता है. आई डू नॉट लाइक व्हेन ही गोज टू कैंप बिकॉज आई डू नॉट गेट टू सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो देखो, आवर फादर्स आर डूइंग ओनली ऑफिस जॉब. तो क्या करते हैं अपने पापा? तो सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं. आई नो दैट मैनी ऑफ योर फादर्स आर सोल्जर्स ऑल्सो. लेकिन यहाँ पे द राइटर सेज दैट I do not like when he goes to camp because I do not get to see him for a long time. So here, whenever his father or the speaker's father goes out of his house, speaker को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, writer को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, because बहुत दिनों तक उनको मतलब writer को अपने पापा को देखने को भी नहीं मिलता है. ठीक है, बहुत दिनों तक वो घर वापस भी नहीं आते. So that is why the writer is saying I do not like when he goes to camp. जब वो कैंप जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आई डू नॉट गेट टू सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे टाइम तक मैं उनके साथ मिल पाता नहीं हूँ. व्हेन माई डैड डज कम होम ही ऑलवेज सरप्राइजेज मी. ओके, बट वेन एवर द फादर कम्स होम, लेकिन जब पापा घर वापस आते हैं तो ही ऑलवेज सरप्राइजेज मी, मतलब वो हमेशा राइटर को या स्पीकर को सरप्राइज करते हैं. टुडे आई वॉज एट माई स्पेलिंग बी एट स्कूल. ओके, एंड व्हाट इज द स्पेलिंग बी? स्पेलिंग बी इज अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन which was heading into writers school. जो राइटर की स्कूल में हो रहा था competition, it was a spelling competition. Okay, so today I was at my spelling bee at school. ठीक है, आज जो था वो राइटर के यहाँ का उनके स्कूल में स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन था. आई वॉज नर्वस बिकॉज आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पेलर. राइटर वॉज नॉट अ गुड स्पेलर, वो इतने अच्छे स्पेलर नहीं थे. स्पेलर पता है ना क्या होता है? हु स्पीक्स द स्पेलिंग, जो स्पेलिंग बोलते हैं करेक्टली, दैट इज अ स्पेलिंग टेस्ट ओनली. सो योर काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज हेल्डिंग into writers school, and writer was very nervous. यहाँ पे लिखा है was very nervous because I was not a very good speller. मैं बहुत अच्छा स्पेलर नहीं था, इसलिए मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी. ठीक है, नर्वसनेस पता है ना बेटा, घबराहट होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को आंसर आएगा या नहीं आएगा. सो हियर ऑल्सो द राइटर वॉज हैविंग द सेम सिचुएशन. व्हेन इट वॉज माई टर्न आई स्टूड अप.
एंड देन आफ्टर सम टाइम राइटर्स टर्न केम, इसके बाद राइटर का टर्न आया तो वो खड़े हुए. माई टीचर सेड सारा योर वर्ड इज ग्रेटफुल. ठीक है, सो नाउ हियर यू नोज द राइटर्स नेम एंड हु इज शी. शी इज़ अ गर्ल एंड हर नेम इज सारा. क्योंकि देखो यहाँ पे टीचर ने क्या बोला है, सारा योर वर्ड इज ग्रेटफुल. ओके, तो यहाँ पे ये टीचर ने बोला है कि सारा आपका जो वर्ड है ना वो ग्रेटफुल है. तो ये सारी स्टोरी अभी तक कौन बता रहा था, सारा बता रही थी. ओके, सो सारा इज अ गर्ल एंड शी इज द राइटर ऑफ दिस पैसेज. ओके, सो माई टीचर सेड सारा योर वर्ड इज ग्रेटफुल. आई थॉट दैट आई कुड नेवर स्पेल दैट. ठीक है, अभी सारा क्या सोच रही है कि आई थॉट दैट आई कुड नेवर स्पेल दैट, मैं इसको कभी भी स्पेल नहीं कर पाती. आई वॉज अबाउट टू गिव अप. ओके, एंड सारा इज सेइंग, सारा बोल रही है कि मैं तो गिव अप ही करने वाली थी. गिव अप करना मतलब छोड़ देना. ठीक है, हार मान लेना. गिव अप कर देना मतलब हार मान लेना. तो आई वॉज अबाउट टू गिव अप मतलब मैं हार मानने ही वाली थी. व्हेन आई सॉ माई डैड इन द क्राउड. ओ माई गॉड, सारा's डैड वॉज देयर इन द क्राउड. ठीक है, सारा के पापा आए हुए थे. यस, सारा वॉज सेइंग इन फर्स्ट 2 लाइन्स ना कि ही इज़ अ सोल्जर एंड ही गोज टू कैंप आफ्टर few months and he is not coming back or he is not returning to home for a long period of time. But you know that कि सारा के पापा आ चुके थे and he was there in the crowd only. So Sarah was about to give up only. सारा गिव अप ही करने वाली थी जब उसने क्या देखा, she saw his dad in the crowd. उन्होंने भीड़ में मतलब जहाँ पे सारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे ना, उसमें सारा ने अपने पापा को भी देखा. He gave me 2 thumbs up. Okay, and from the crowd her father gave her 2 thumbs up. 2 thumbs up दिए कि बेटा you can do it, आप करो, अच्छे से करो, you can do it, spell it right now. So I did my best and spelled GRATEFUL just for my dad. Sarah gave a correct answer. है ना, देखो she was about to give up because she was very nervous. her father was not there in the crowd. But when she noticed that, when she saw her father in that crowd, okay, एक तरह का boost आ गया, एक तरह का उत्साह आ गया उसमें सारा को. Sarah became very surprised. Sarah got surprised only. सारा को surprise हुआ, oh my God, my dad is there in the crowd. Now I'm going to do that. And she did it, and she did her best and spelled grateful correctly. GRATEFUL, that is the spelling of grateful, है ना. And what for Sarah gave the correct answer? For her dad, उसके डैड के लिए उसने करेक्ट आंसर दिया. ओके, सो दैट वाज द पैसेज ओनली. नाउ द क्वेश्चन आंसर्स आर कमिंग. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ सम ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. ओके, तो चलो लेट अस सॉल्व द आंसर्स ऑल्सो एंड लेट अस राइट द आंसर्स ऑल्सो. ओके, so now we are going to solve the question answers of this passage. Okay, same passage I have explained you. Okay, when dad came home. ठीक है, comprehension passage number 1 this is. Okay, चलो let us solve the question answers. Answer the following questions in 1 or 2 words. रीड द क्वेश्चन करेक्टली. बेटा क्या बोला है, ओनली इन 1 or 2 words ओनली यू नीड टू गिव द आंसर. यू डोंट नीड टू राइट द होल आंसर, पूरा आंसर नहीं लिखना है, ओनली इन 1 or 2 words यू नीड टू गिव द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज हुज स्टोरी यू हैव रेड इन द गिवन पैसेज. मतलब इस पैसेज में आपने किसकी स्टोरी पढ़ी, तो द नेम ऑफ दैट गर्ल केम ना. यस, आपने बहुत सा अच्छे से बोला, सारा. किसकी स्टोरी पढ़ी थी बेटा हमने, सारा की. तो विल राइट ओनली साराज स्टोरी, हम लिखेंगे सिर्फ साराज स्टोरी. देखो योर एस शुड बी कैपिटल, साराज एपोस्ट्रॉफी एस विल बी देयर. सारा की स्टोरी, साराज story. This way only we need to give the answer because it has been given like you need to give the answer in 1 or 2 words. Okay, एक या 2 शब्द में ही आपको आंसर लिखने हैं. So that is why we are writing in short. Okay, now question number 2, which word does the teacher give to Sarah? ठीक है, सारा को टीचर ने कौन सा वर्ड दिया था. इट इज सो इजी, योर वर्ड इज ग्रेटफुल. टीचर सेड, माई टीचर सेड सारा योर वर्ड इज ग्रेटफुल. इट मीन्स विच वर्ड टीचर हैज गिवन टू सारा, grateful. So we are going to write only grateful. G should be capital.
GRATEFUL. Okay, this is the word only. This word teacher has given to Sarah. GRATEFUL. Grateful. The same spelling is there beta in this passage. You can take the help of the passage also. If you don't know the spelling, you can write it from like you can copy it from the passage also. GRATEFUL. Same I have written over here also. Okay, now let us see question number 3. What made Sarah spell the word right? मतलब किसकी वजह से सारा ने जो राइट स्पेलिंग स्पेल किया, मतलब जो वर्ड था वो करेक्टली स्पेल किया. तो बिकॉज ऑफ हुम ही स्पेल्ड द वर्ड करेक्टली. तो हर फादर इन द क्राउड, किसने उसको मेड किया, मतलब किसने फोर्स किया सारा को कि वो करेक्ट स्पेलिंग दे, या तो फिर किसने इंस्पायर किया सारा को कि वो करेक्ट स्पेलिंग दे. तो हर फादर इन द क्राउड, बिकॉज शी सॉ हर फादर इन द क्राउड. तो हियर वी आर गोइंग टू चेंज द लाइन ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे हम ऐसे ही डिक्टो नहीं लिख सकते कि आई सॉ माई डैड इन द क्राउड, ये पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते. हियर यू हैव टू राइट द आंसर बाय yourself that her father in the crowd. उसके पापा जो क्राउड में थे ना, उसकी वजह से सारा spelled the word correctly or right. Okay, so let us write it. Her, H should be capital. Her father in the crowd, and the whole answer will be her father in the crowd made Sarah spell the word right. ऐसे. Okay, but here only 1 or 2 words are there, so we are directly writing the answer only. Okay, now question number 2 is give the opposite of the following. Okay, यहाँ पे हमको opposites लिखने हैं. It is also very easy. Now here देखो nothing is there in the answer. Okay, ठीक है, आंसर में कुछ नहीं है. So here we have to write the answer by our own only. चलो, few का मतलब होता है थोड़ा. तो बहुत सारों को क्या बोलेंगे बेटा, देखो योर फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, तो आंसर में भी फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए. ओके, देखो योर फ्यू मंथ्स आर देयर. फ्यू मंथ्स मतलब थोड़े से महीनों तक उनको देखने को नहीं मिलता था. फ्यू का मतलब होता है थोड़ा. तो बहुत ज़्यादा मतलब many. Yes, M should be capital. MANY, many. Now question number 2 is long. आपको ये नर्सरी से आ रहा है long का. What is the opposite of long बेटा? Short. Okay, S should be capital. SHORT. short. Okay, now what is the opposite of up? Down. हाँ, ये भी आता है आप लोगों को, मुझे पता है. ठीक है, चलो, that is why I am not taking time. Now लाइक मतलब पसंद करना, तो जिसको हम पसंद नहीं करते मतलब डिसलाइक. ओके, सो डी शुड बी कैपिटल हियर. DISLIKE. यू आर गोइंग टू ऐड ओनली डिस. आपको सिर्फ डिस ऐड करना है एंड यू आर गोइंग टू रिपीट द स्पेलिंग देन. नाउ नेवर मतलब कभी भी नहीं. तो हमेशा का मतलब क्या होगा बेटा? ऑलवेज. A should be capital. ALWAYS. ऑलवेज. ओके, एंड गिव का मतलब देना. तो लेने को क्या बोलेंगे बेटा? टेक. वेरी गुड. TAKE, टेक. Okay, so this is the comprehension. This was the comprehension passage number 1. Soon I am going to share comprehension passage number 2 also. That also you need to prepare for the term 1 examination. Okay, if the doubts are there, then you can let me know in our Zoom class. Okay, till then, bye bye beta.